सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। अच्छा, होपफुली फिंगर्स क्रॉस शायद कुछ रिस्पाइट नजर आए, क्योंकि दो वाकई पेनफुल ट्रेडिंग सेशंस हमारे पीछे आए। हमने वो यूएस का डाउनग्रेड का अपडेट आता हुआ देखा था परसों सुबह, उसके बाद से दोनों दिन काफी पेनफुल, और उसके बाद लग रहा है थोड़ा सा वो जो मूड माहौल था आज थमेगा, दबाव थमेगा। कंसोलिडेशन लार्जली यूएस में जो फ्यूचर्स दबाव दिखा रहे थे उतना प्रेशर आया नहीं, लार्जली फ्लैट से स्लाइटली इन रेड यूएस बंद हुआ। आज फ्यूचर्स थोड़े से रिस्पाइट दिखा रहे हैं, हरकत दिखा रहे हैं, तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। एशिया मिला जुला कर रहा है। कल तक ये सब कुछ पेन था, रिस्क ऑफ प्योरली ऑन द टेबल था। अब थोड़ा सा पॉकेट्स ऑफ ग्रीन आपको नजर आएंगे, तो देखते हैं दरअसल संभल पाते हैं नहीं संभल पाते। पर ऐसे में क्विकली देखिए जरा, एक तो ग्राउंड खचाखच भरा हुआ अपडेट ही आया है। ये सिर्फ ग्राउंड दिखा पा रहे हैं हम लोग। इस ग्राउंड के बाहर जिस तरह से लोग वेट कर रहे हैं घुसने के लिए, नहीं, वो आप वो कह रहे थे कि जब आप आज देख नहीं पाए तो नहीं पाए, मैच के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो झलक मिल जाएगी आपकी देखने को। ये जल रहे हैं। और पिच, अरे पिच कौन सी है? हरी हरी पिच है, अभी बॉल घूम रही है। बॉल घूम रही है। ये यूएस के क्यूरेटर को समझ में नहीं आ रहा है। जब अगर पिच गीली हो जाती है तो ऐसे नहीं कि आप नेचुरली सुखाओ। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो कपड़ा डाल के ऐसे करके थोड़ा साइड में निचोड़ लो, स्पंज करके बाहर, हाँ स्पंज करके बाहर कर लो। दूसरा फिर सूखी रेत ऐसे मिट्टी डाल दो थोड़ी सी ऊपर, रोलर चला दो उसके ऊपर। रोलर में कभी फंसता है कि चिपक जाती है मिट्टी, तो पूरी पिच उखड़ जाएगी। तो ऐसे डाल लो, कम से कम पिच तो सख्त दिखाओ। मेरा तो आइडिया ये था कि पूरे उसके ऊपर वो शामियाना जैसा लगा। हाँ, पर ये जानते हैं कि अपनी स्किल सेट, अपन जब छक्का मारेंगे वो कई बार टकरा ना जाए। कितनी भी हाइट होगा, अपना छक्के का जलवा अलग ही है ना। टकरा के नीचे आ गई। हाँ, तो गड़बड़। ये नुकसान हो सकता है रन का। घर पे खेलते तो अपन कहते थे नो बॉल, फिर से खेल लो। अभी इंटरनेशनल मैच में कैसे ये पिच ऐसी क्यों है? पिच मैंने ऐसे इसलिए रखी है कि नतीजे और बॉन्ड यील्ड, ये सब तमाम झंझटों के चक्कर में गेंद जो है घूमती हुई आ रही है। लेकिन आप देखिए ना, कुछ लोगों ने मारने की कोशिश की और बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहे। अमेजॉन ने बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखा दी। तो अब आ चुकी तो शुक्रवार है। सबसे बड़ी बात तो ये शुक्रवार इसलिए भी पिच वैसी रखनी चाहिए, पता नहीं क्या हो, शाम को एक और नंबर आना है। लेकिन फिच का जो असर था अब वो हो गया, फेड हो रहा है, फिच फेड हो रहा है। अब आपको रिएक्ट करना है जो नए नंबर्स आने वाले हैं, और प्रीएम्प्ट करना है कि सितंबर की बैठक में फेड क्या करेगा। लेकिन नंबर्स पे रिएक्ट करते हुए मार्केट ने एक रेजिलियंस दिखाई है, और इसीलिए मैंने इसको ग्रीन रखने की वजह ये है कि अभी आपने क्या बताया था कि डूबते सूरज के सामने फोटो नहीं खींचने का, होता कुछ नहीं, लेकिन रिस्क क्यों लेने का। अरे पब्लिक बोली कहाँ से बात, ऐसी ऐसे लोग चल रही थी, तो मुझे वो कयामत से कयामत तक याद आई थी। आमिर खान भागते हुए आ रहे हैं, वो तो बोले डूबते सूरज के सामने फोटो नहीं। आप मानते हैं इस बात को? क्या बोले, मानता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिस्क कौन लेगा। रिस्क तो वैसे ही मैंने कहा कि अब पता नहीं मार गया तो रिस्क क्यों लेने का। तो पिच ये वाली रख दी कि अब देखते हैं क्या होता है इसमें। लेकिन अब मार्केट ऐसा, कल मतलब यूएस का मार्केट ऐसा लग रहा था कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि तीसरे दिन में गिरा था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मंडे से थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए नंबर देखने के बाद। देखिए, जॉब डेटा की मैं अभी बताया था क्या हो सकता है। 2 लाख का नंबर आने की संभावना है। नंबर्स भले आपको 2 लाख या उससे ज़्यादा आए तो आप सरप्राइज हो जाएं। वेज ग्रोथ नहीं हो रही है। ये हमने जोल्ट के नंबर में दिखाया था कि नौकरियां तो मिल रही हैं, लेकिन अभी उतनी अच्छी सैलरी भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो जब सैलरी भी नौकरी नहीं मिल रही है तो धीरे धीरे नीचे आएगा। देखो, अभी उन्होंने कहा भी है तमाम ये एक्सपीडिया वगैरह ने कि डोमेस्टिक ट्रेवल कमज़ोर हुआ है, इंटरनेशनल बढ़िया चल रहा है। मार्केट यही चाहता है। तो खैर, आज हमने ग्रीन रखी, देखते हैं जैसा जिसका प्रदर्शन वैसा उसका अंक। ठीक है भाई, देखते हैं फिर। अच्छा, बात इसलिए छिड़ी थी कि नीचे पेपर्स रखे हुए थे, तो मैंने कहा हटा दो इसको यार, पैर लग जाएगा। अब वो तरीका हो सकता है, बचपन में कहा जाता था पैर लग जाएगा तो विद्या चली जाएगी। भाई इतनी मेहनत से पढ़ाई करी और सब निकल के दिमाग से, डर के मारे आप पैर वैर लगाने से अवॉइड करते थे। और वो एक्चुअली तरीका डराने का था, लेकिन आइडिया था कि रिस्पेक्ट करो, यस, विद्या की रिस्पेक्ट करनी। तो इसीलिए वो बात हुई थी कि यार ठीक है। पहला, अरे फ्राइडे है तो पटियाला के साथ शुरुआत करेंगे। रेडिको खैतान आपकी स्क्रीन्स पे।
बढ़िया नतीजे हैं, बहुत ही बढ़िया नतीजे इस कंपनी की तरफ से आते हुए। पहले हेडलाइन नंबर समझाता हूं। आय साल दर साल 26%, अरे तिमाही दर तिमाही भी 15% बढ़ी है। एबिटा उसके सामने 29% बढ़ा। कुछ अल्कोहलिक बेवरेज मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, इनके केस में मार्जिन्स में भी 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। और हाईलाइट हम लोग कह रहे थे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रेस्टीज एंड अबव पे फोकस कर रही है, बाकी जो है उसकी तरफ रेडिको का उसका फायदा मिल रहा है। भाई साहब प्रेस्टीज एंड अबव में ये भी छा गए हैं, ऐसा नहीं कि उधर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इनका नीचे से फायदा हो रहा है, ये भी एक प्रीमियम में छाए हुए हैं। प्रेस्टीज एंड अबव के वॉल्यूम्स 27% बढ़े, उसमें रियलाइजेशंस भी इंप्रूव होते हुए नजर आए। तो ये हाल है, बहुत अच्छे नंबर्स हैं इस कंपनी के। मैंने जब रैप अप करूंगा तो इसका वो दिया है पटियाला पैक। अरे पटियाला पैक आपको पता है क्या है मतलब? लार्ज को नहीं, बताओ बताओ क्या है। मुझे भी नहीं पता। बताओ। जब पता है ये अगर समय रहा आगे तो उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, फ्राइडे यार चलता है। दूसरा आइशर मोटर्स, अच्छे लग रहे हैं इसके नतीजे, और इसके जो जो बाजार ने अनुमान लगा के रखे होंगे हर पैमाने पर उनसे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाई है। तो कहते ना ऊपर से नीचे टॉप डाउन, एक्सपेक्टेशन से बेहतर बीट। आय 17% बढ़ी, एक्सपेक्टेशन से करीब 100 करोड़ रुपए ज्यादा। इबिटा में 23% का उछाल है, एक्सपेक्टेशन से करीब 75-80 करोड़ रुपए ज्यादा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशंस क्या थे? मेरे ख्याल से मैंने ही पोल किया था आइशर मोटर्स का। मार्जिन्स फ्लैट रहने के इंडिकेशंस थे और एक्सपेक्टेशन थी फ्लैट की, उसके सामने मार्जिन्स एक्सपैंड हो गए। 24.5 वाले 25.5 के ऊपर 110 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में एक्सपेंशन और मुनाफा 50% बढ़ा है। अच्छे नंबर्स में हम लोग रॉयल एनफील्ड की अच्छी वॉल्यूम्स की तो बात कर ही रहे थे, और जब प्रीव्यू करा था मैंने तब ये कहा था सीवी को लेकर ध्यान रखिएगा, वहां से सरप्राइज स्प्रिंग अप होगा। वॉल्यूम्स पिकअप हुए, मार्केट प्लेस में डिस्काउंट्स रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, सब दिख रहा है नतीजों में, और वो एक्सपेक्टेशन से सब कुछ बेहतर ही प्ले आउट हुआ है। तो आइशर मोटर्स हरा है, और अगर किसी से कंपटीशन आना था तो धीरे धीरे सबके प्राइस बढ़ रहे हैं, लॉन्च से पहले ही बढ़ने लगे हैं ये हार्ले डेविडसन के। खैर तीसरा जो स्टॉक मैंने रखा है वो है केईसी इंटरनेशनल। अच्छे नंबर्स हैं इसके। आय 28% बढ़ी, इबिटा उसके सामने 45% का जंप। तिमाही दर तिमाही देखो, ईयर ऑन ईयर देखो, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। साल दर साल देखते हैं इसको तो 5.1 से 5.8, 70 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में उछाल। और इस कंपनी ने 1065 करोड़ रुपए नए ऑर्डर्स जीतने का भी मेंशन किया है। तो ऑर्डर एक्विजिशन स्ट्रांग चल ही रहा है, और ऊपर से बढ़िया एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। हरा ही रखना था फिर इस स्टॉक को। ओके, ब्लू स्टार पहला स्टॉक, नंबर यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं। 13% रेवेन्यू ग्रो करके आया है, जो कि अनुमान से थोड़ा बेटर निकल के आया है, और कंपनी 1000 करोड़ रुपए रेस करने की तैयारी चल रही। प्रॉफिट भी अच्छा है, मार्जिन भी इम्प्रूव होके आए हैं यहाँ पे, 6.5% के अनुमान के बिल्कुल आया है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म पे बढ़िया है। तो नंबर ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है, ग्रीन में। नवनीत ये कापी किताब बनाती है बच्चों की, और इसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं आया। प्रॉफिट गिर गया है, एबिटा 7% बढ़ा हुआ है, लेकिन मार्जिन जो है थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए। प्लस ये जो Q1 होता है ना, यही तो सबसे बढ़िया क्वार्टर होता है इनका। कापी किताब बिकती है बहुत बच्चों की, अब उसमें भी इतना अच्छा नंबर नहीं आया, तो मुझे लग रहा है वीक है नंबर ये, इसलिए मैं इसको रेड में रखा है। पिरामल फार्मा, इसमें एक मूवमेंट बना, अच्छी तेज़ी बनी स्टॉक में, लेकिन नतीजे उस तरीके से नहीं। क्वार्टरली नंबर अभी भी वीक दिख रहे हैं। साल दर साल आप चूँकि लो बेस पे देखेंगे तो आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन क्वार्टरली नंबर है, मार्जिन पे दबाव देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 19% अभी भी नीचे है, 98 करोड़ का इन्होंने लॉस रखा है। तो इसको आज मैंने रेड में रखा है, क्योंकि रिकवरी स्टॉक में हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है इसको रेड में रखना चाहिए। 3 हो गए मेरे। महानगर गैस, अभी गुजरात गैस कुछ दिन पहले लाल मेंशन कर रहा था, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तो बाजार ने एंटिसिपेट ही नहीं कर रहा था। इस केस में उल्टा है मामला, गजब एक्सपेंशन है। क्यू ऑन क्यू देखते हैं गैस कंपनीज को। आय 4-5% गिरी, ठीक है, और ये जो एक्सपेक्टेड गिरी मतलब ये क्यू ऑन क्यू गिरी। 1500 करोड़ रुपए की उम्मीद के सामने 1535-40 करोड़ रुपए आई, एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है कह लीजिए, इन लाइन में एक्सपेक्टेशन आए है।
तस्वीर बदल जाती है पूरी नीचे। इबीटा 17% का जंप, 415 420 करोड़ की एक्सपेक्टेशन लेके बैठा बाजार, 455 करोड़ की आया इबीटा आता हुआ, यानी कि 24% वाले मार्जिन बढ़ के 30% की तरफ बढ़ चले, 29.6 टू बी प्रिसाइज। नंबर्स अच्छे हैं, ऊपर से नीचे तक जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था उससे बेहतर डिलीवर करके दिया। अगली एक कंपनी है सकार हेल्थ केयर। अब मैंने इसकी बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स टटोले नहीं है, कुछ आने से पहले देख रहा था वो ड्राई पाउडर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने का काम। इसके दूसरा अपडेट 3:29:57, बाजार बंद होने से 3 सेकंड पहले की अपडेट, लेकिन गजब है। इस कंपनी में टाटा कैपिटल हेल्थ केयर फंड 23 लाख शेयर्स खरीदने जा रहा है, 10.8% इक्विटी खरीदेगा 260 के भाव पे, 60 करोड़ रुपीस इंफ्यूज करने की तैयारी हो रही है। तो एक मार्की फंड इतना ह्यूमंगस चंक एक कंपनी का एक्वायर करता हुआ, इसको रखिए रेडार पे। हाँ, फंडामेंटल्स और ये अलग जगह, अपनी जगह, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। फर्स्ट सोर्स अगली कंपनी बहुत दिनों बाद रेडार पे वापस आई है, वो ITES है ना। इसने वापस AI अगर वोग में है, और मैंने थोड़ा सा साइंस ऑफ स्टेबिलिटी देखी यूएस में, तो मुझे लगा कि मेंशन कर सकते हैं। अब इसने कल अपडेट दिया बाजार बंद होने के बाद कि ये एक अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, फर्स्ट सेंस AI के नाम से, जो रियल टाइम कस्टमर डेटा कैप्चर करता हुआ नजर आएगा। तो इसको भी ग्रीन लेके जा रहा हूं, सिर्फ इस डेवलपमेंट और होपिंग कि वैसे आईटी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग समय आ गया था जब से फिच ने वो डाउनग्रेड कर दिया था। उसके बाद से अगर साइंस स्टेबिलिटी आ रहे हैं तो फर्स्ट सोर्स को इन ग्रीन रख के चलते हैं। लेट्स वॉच आउट। दीपक नाइट्राइट नतीजे कमजोर, प्रॉफिट सारा गिर गया है, 36% प्रॉफिट गिर के 149 करोड़ के आसपास आया है, और 17 से घट के मार्जिन 12% के आसपास। जब से इन्होंने अपना एक नया प्लांट लगा के एक्सपेंड किया था और उसके बाद फिर केमिकल की कीमतें भी बहुत नीचे आई, तब से स्टॉक संभल नहीं पाया है, लगातार उसी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन नतीजे अच्छे नहीं है, इसलिए इसको रेड में रख रहा हूँ। BHEL का रिजल्ट्स आने हैं तो उसको एक्सपेक्टेशन पे रखा है कि काफ़ी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, टर्न अराउंड स्टोरी ऐसी बनती दिख रही है यहाँ पे, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। भारतीय को मैंने ग्रीन में रखा है, इनका मुनाफा 1600 करोड़ आया है, जो कि 2671 करोड़ का अनुमान था, गिर क्या है, क्यों गिरा है इसका? जो इनका अफ्रीकी बिजनेस है उसमें नाइजीरिया में आपको याद होगा कि करेंसी डिवैल्यू की गई थी, उस डिवैल्यूएशन की वजह से इनको वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस हुआ है 3416 करोड़ का, ये उसमें एडजस्टेड है, और ये एक्सपेक्टेड था कि करेंसी डिवैल्यूएशन के केसेस इसको लॉस आएगा। अदरवाइज अगर आप इंडिया बिजनेस देखें तो पोस्ट पेड कस्टमर का बिजनेस, टेलीकॉम का बिजनेस, 4G का बिजनेस रोबस्ट है, और इसीलिए आप देखिए 200 रुपये का आरपीओ ने क्लॉक किया डोमेस्टिक बिजनेस के दम पे, तो नंबर अच्छे हैं और एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा डिविडेंड भी मिलने की उम्मीद है यहाँ पे, तो भारतीय को इसीलिए ग्रीन में रख रहे हैं यहाँ पे। चलिए छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और जो अगले 4 स्टॉक्स में 2 नतीजों के एक्सपेक्टेशंस में है, एक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एक वेलस्पन कॉर्प। दोनों के रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है कि अच्छे हैं, क्योंकि शिपिंग में आप देखिए तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिजनेस में देखने को मिला है, इसलिए SCI मुझे लगता है ग्रीन में रखना चाहिए, और वेलस्पन को, क्योंकि इस ग्रुप में नंबर अच्छा है। अभी एंटरप्राइजेस के नंबर आपने देखे होंगे, वेलस्पन एंटरप्राइजेस के नंबर अच्छे थे काफ़ी, तो कॉप को रखा है, तो ये 2 ग्रीन के हो गए। ल्यूपिन के नंबर भी ठीक दिख रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी बेटर है, हालांकि बाजार ऐसा मान भी रहा था कि काफ़ी बढ़िया नंबर आएंगे, तो इसीलिए इसको भी ग्रीन में रखिए। और 10वां स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके आने आज रिजल्ट से पहले ही मॉर्गन स्टैनली जी ने एक रिपोर्ट निकाल दी है, ओवरवेट कॉल है, 1578 का टारगेट है। देखते हैं, एक अनाउंसमेंट भी होना है टेमासेक के साथ, टेमासेक ने कुछ स्टेक खरीदा है इनकी इलेक्ट्रिक बिजनेस में, तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन इसको भी ग्रीन में रखना चाहिए। अदरवाइज भी मुझे लगता है कि स्टॉक करेक्ट हो चुका है, मूवमेंट आ सकता है, ग्रीन में इसको रखिए। सुप्रिया लाइफ साइंसेस साल दर साल तो गजब है भाई साहब, आय में 30% का उछाल, 31 करोड़ का EBITDA बढ़ के 44 करोड़, मार्जिन 30% से बढ़कर 66%।
हाँ, सीक्वेंशली तस्वीर ऐसी नहीं है, ये साल दर साल है और मुनाफे में भी एक डिसेंट उछाल। तो ये हाईलाइट है इसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और खासतौर पे मार्जिन परफॉर्मेंस, इसीलिए ग्रीन रखा है। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, सेल्स 58% बढ़ी, इबिटा 90% बढ़ा, मार्जिन्स 12.8 से बढ़कर 15.4 और मुनाफा 91% का जंप। पर ये स्टॉक बहुत चला है, मेरे ख्याल से हाईस पे खड़ा हुआ है। हिंडाल्को, एक तो आज सब जगह कमोडिटीज में रिस्पाइट है, कॉपर जहां छोड़ा था उसके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्रूड जहां छोड़ा था उसके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में कल जाते जाते तेजी में था। वैसे इस बीच नोवेलिस के नंबर्स भी हैं, इसके आम के वो नंबर्स भी स्ट्रांग, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी। हिंडाल्को को ग्रीन ले जा रहा हूं, पर कल जाते जाते अच्छे मूव बना के गया है, ध्यान रखिएगा। और फाइनली जब मैंने छेड़ी थी कमोडिटीज की बात, ओएनजीसी रख दीजिए स्क्रीन पे। ब्रेंट वापस $85 के ऊपर पहुंच गया। कल जब हम सेशन कल्मिनेट कर रहे थे 3:30 बजे, ब्रेंट था $83 के नीचे, कह लीजिए 83 पे था, वो इस समय 85.5 पे $2.5 का उछाल आ गया है कल और आज के बीच में। कुछ हद तक शायद ओएनजीसी उसे डाइजेस्ट करें। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप।